लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। बीजेपी के बागी सांसद दीदी के संपर्क में है। मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले अनंत महाराज को मनाने पहुंचे मोदी के दो मंत्री। सीक्रेट मीटिंग हुई। मोदी के बंगाल पहुंचने से पहले क्या बवाल पश्चिम बंगाल भाजपा में मचा हुआ है, आपको मैं बताऊंगी आगे तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मोदी जी जो है 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। रविवार नॉर्थ बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ बंगाल में वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, उनकी बड़ी रैली निकाली जाएगी। अब वहां पर नॉर्थ बंगाल में दबदबा रखने वाले भाजपा के दिग्गज नेता, दिग्गज सांसद अनंत महाराज जो नाराज चल रहे हैं, जो दीदी के संपर्क में है, ममता के संपर्क में है, क्या वो मोदी जी की इस रैली को अटेंड करेंगे? और उन्हें मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या हथकंडे अपना रही है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। दरअसल पार्टी के साथ, भाजपा के साथ खड़े होने के मूड में तो अनंत महाराज बिल्कुल नजर नहीं आ रहे कुछ समय से। बंगाल के कुछ बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली से पहले राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलक मची हुई है। दरअसल उत्तर बंगाल के कद्दावर ग्रेटर कुछ बिहार के नेता और भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज को लेकर के सस्पेंस जो है गहरा हुआ है, क्योंकि ये अनंत महाराज जो है वो पिछले कुछ समय से भाजपा के मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक साथ बंग भूषण जो पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च अवार्ड है, उसे हाल ही में रिसीव करते हुए ममता बनर्जी से अनंत महाराज नजर आए थे। और दोनों एक साथ मंच पर, यानी ममता बनर्जी और अनंत महाराज एक साथ जब अवार्ड सेरेमनी में अनंत महाराज को ममता बनर्जी अवार्ड देती हुई नजर आई, उसके बाद से ये बहुत ज्यादा चर्चा में ये बात आई थी, क्योंकि अनंत महाराज वो अवार्ड रिसीव करने के तुरंत बाद ही, जैसे वो अवार्ड सेरेमनी से निकलते हैं, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भाजपा को, मतलब भाजपा पर ताबड़तोड़ हमला किया था। तभी से ये खबर गलियारों में थी, राजनीतिक गलियारों में, कि अनंत महाराज जो है वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के संपर्क में है। अब क्या हुआ कि अनंत महाराज तो भाजपा के संपर्क में फिलहाल है नहीं। अब शुक्रवार रात को 2 केंद्रीय मंत्रियों ने, जी हाँ, मोदी जी के मंत्रियों ने दिल्ली से कुछ बिहार वो रवाना होते हैं और केंद्रीय मंत्रियों की अनंत महाराज के साथ गुप्त बैठक हुई और इस बैठक ने सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। 2 केंद्रीय मंत्रियों का मिशन कुछ बिहार शुरू हो गया है। दरअसल रविवार को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव अचानक अनंत महाराज के आवास पर पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई और नेताओं को अनंत महाराज के साथ गंभीर चर्चा करते हुए देखा गया। अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुनावों के ठीक पहले ही अपने ही बागी विद्रोही सांसद को मनाने का हर कोशिश में ये लोग जुटे हुए हैं, मतलब उन्हें समझाने बुझाने का दौर जारी रखा है। अब सोचिए, नॉर्थ बंगाल वो इलाका है पश्चिम बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा सांसदों की सीटें जो है भाजपा ने नॉर्थ बंगाल से निकाली है। अब ऐसे में नॉर्थ बंगाल में प्रधानमंत्री की रैली है और उसी नॉर्थ बंगाल के सबसे दिग्गज सांसद भाजपा के नेता अनंत महाराज अगर मोदी जी की रैली में उपस्थित ना रहे, और खबर यह है कि वो ममता बनर्जी के संपर्क में है, तो 2+2=4 करने में आम पब्लिक को वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें।
आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब क्या बागी कहे जाने वाले ये अनंत महाराज जो है, इनको बागी क्यों कहा जाता है? अनंत महाराज बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके सुर बदले हुए हैं। वे कई मौके पर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं, जिससे भाजपा को असहज होना पड़ा। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के जो बंग विभूषण है, बंग विभूषण जो सबसे सर्वोच्च अब कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में अवार्ड है, उस कार्यक्रम के मंच पर उनकी उपस्थिति ने भी भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, क्योंकि वो ममता बनर्जी के साथ बड़े हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए थे और अवार्ड भी उन्होंने रिसीव किया। और ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति को अवार्ड भी दिया जो भाजपा के सांसद हैं। अब दोस्तों, राजवंशी समुदाय पर उनकी गहरी पकड़ है। बीजेपी उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि वो नॉर्थ बंगाल में उन्हें बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा भाजपा को, अगर अनंत महाराज भाजपा से हट जाए। वोटों का गणित और पीएम की रैली, ये दोनों अनंत महाराज की अभी की सोच क्या है उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अनंत महाराज इस रैली के मंच पर पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे? हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने और खुद अनंत महाराज ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और मीडिया के सामने चुप्पी साध रखी है। लेकिन कुछ बिहार जिला बीजेपी अध्यक्ष अभिजीत बर्मन ने उम्मीद जताई है कि महाराज प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थित जरूर होंगे। अब दोस्तों, ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, इसकी तस्वीर वायरल है। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख सकते हैं, भूपेंद्र यादव को देख सकते हैं, जो अनंत महाराज के घर गए थे और उनके घर जाने के बाद एक बड़ी रणनीति का हिस्सा इसे मतलब इस चर्चा को, इस मीटिंग को माना जा रहा है। अब असंतोष दूर करने की कोशिश की गई है। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले राजवंशी समुदाय में कोई गलत संदेश ना जाए। जो वोट बैंक अनंत महाराज के पास है, वो भाजपा के लिए इंटैक्ट रहे। अब दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा, क्या प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे कल अनंत महाराज? ये इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और ममता बनर्जी के साथ जो नजदीकी अनंत महाराज के बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या अपने बागी सांसद को अपने पाले में खींच पाएंगे, या ममता का मैजिक जो है वो कहीं ना कहीं अनंत महाराज पर कारगर साबित हो चुका है? ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को, अंदर खाने की खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।